जय हिंद। पांचवा प्रश्न है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 8 मीटर का ऊंचा है और उसकी त्रिज्या क्या है, 6 मीटर है, का एक शंकु आकार का तंबू बनाना है। तंबू समझ रहे हो, ये आपका ऐसा होता है तंबू। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ये तंबू बनेगा, ये बांस लगेंगे और फिर ये ऐसे होगा फिक्स, इसमें एक गेट लगेगा। तो ये जो ऊपर का ये बन रहा है क्षेत्र, ये वाला तंबू जो कोन की तरह का होगा। ठीक है, उसके बारे में इसने बताया कि इसकी ऊंचाई क्या है, मतलब ये वाली ऊंचाई, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला इसने, ऊंचाई बोला है। तो ये इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक की क्या है, 8 मीटर है और 6 मीटर त्रिज्या है। त्रिज्या समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं इसके बीच से ऐसे दिखाऊंगा आपको, अगर अगर आप समझ पा रहे हो तो जैसे बताया था डायग्राम में समझा देंगे, ये बीच की दूरी, ये त्रिज्या क्या है इसकी, 6 मीटर है। ठीक है, स्तंभ तंबू बनेगा। और 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, तंबू तो बन रहा है, जो तिरपाल है, तिरपाल कैसा है, रेक्टेंगल है, मतलब ठीक है, चौकोर है, ऐसा लंबा होगा। ठीक है, तो 3 मीटर चौड़ाई है, इस तिरपाल की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, लंबाई हम मान लेते हैं कि एल मीटर का है। ठीक है, तिरपाल कितना लगेगा हमें बताना, कि ये ऐसे तिरपाल जो होगा चौकोर तिरपाल, वो कितना लगेगा ये हमें बताना है। उसमें एक चीज बताइए कि उसकी चौड़ाई क्या है, 3 होनी चाहिए। लंबाई आप कितनी भी रखो, वो हम अभी निकालेंगे कितना लंबा होगा, कितनी चौड़ाई का लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोण का, इस शंकु का हम सबसे पहले क्षेत्र निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिपाल जो है ऊपर से ऐसे चारों तरफ से ढका हुआ है, उसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। और उस क्षेत्रफल, वो जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही त्रिपाल लगने वाला है। ठीक है, और त्रिपाल में बताया गया है कि इसकी 3 चौड़ाई होनी चाहिए, 3 मीटर, और लंबाई एल हमने मान लिया है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल, त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल होना चाहिए इस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, उतना ही लगेगा त्रिपाल जितना इसका शंकु का क्षेत्रफल आएगा। तो हम सबसे पहले इस शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसको फिर बराबर रख देंगे इस त्रिपाल के क्षेत्रफल का। अब ये त्रिपाल क्या है, ये आयत है। ठीक है, आयत रेक्टेंगल है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3L, हमने लंबाई इसकी L माना है तो 3L हो जाएगा, और इस 3L को ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, यहां से हमें इस L का मान पता चल जाएगा, जिससे हम बता पाएंगे कि हमें त्रिपाल कितना लंबा और कितना चौड़ा लगेगा। तो चौड़ाई तो यहाँ पे बता ही दी गई 3 मीटर, लंबाई हमें निकालना है, इस L को हमें निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अतिरिक्त बताया गया है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 मीटर सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदल लेना है, और जो लंबाई आई है उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इतना लंबाई का और अतिरिक्त लग रहा है। ठीक है, तो उसमें हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर एल चाहिए। यहाँ पे आर आपको दिया गया है 6 मीटर। ठीक है, एल हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हमें हाइट पता है। ठीक है, हाइट हमें पता है 8 मीटर। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला बताया गया, एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आर पता है और एच भी पता है, आर रखेंगे, ठीक है 6, एच रखेंगे ये, और ये 6 6 का 36, 4 8 28 64, 36 और 64 दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 100, और यहाँ से एल अंडर रूट में 100 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 मीटर। ठीक, यानी कि स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमारी 10 मीटर आ गई। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, और हमें पाई का मान पता है 22/7, आर का मान हमें पता है 6, एल हमने निकाल लिया अभी 10, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें सबका मान रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया किसका, इस शंकु का क्षेत्रफल, और यही क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस त्रिपाल के बराबर, यानी कि 3L बराबर रख देंगे 188.40 के, और यहां से फिर हम L का मान निकाल लेंगे। इस L का मान हम निकालेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा, भाग करने के बाद जो L का मान आपका आ रहा है, ये आ रहा है 62.8 मीटर। ठीक है,
यानी कि इतनी लंबाई का हमें तिरपाल लगाना पड़ेगा। बट इसमें एक्स्ट्रा चीज और बताई गई कि कटाई छटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लग रहा है, तो इसमें हम उसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर भी दिया गया, सबसे पहले इसको मीटर में बदलेंगे। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 1/100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमने बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो ये 100 जाके उधर भाग हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, 1/100 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.20। ठीक है, मीटर। और इसी लंबाई में हम इसको ऐड कर देंगे 0.20 मीटर। तो कहने का मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा, इसमें देखो दशमलव, ये 8 जीरो है ही, ये 2 और आ गया, मतलब 63 आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, 63। इस त्रिपाल की लंबाई 63 होगी। चौड़ाई हमको पता ही है, यहाँ पे 3 दिया ही गया है, तो चौड़ाई 3 और लंबाई इतने 63 मीटर का त्रिपाल लगेगा ऐसा शंकु बनाने में, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर होगी और त्रिज्या 6 मीटर होगी। क्लियर बात, ऐसा आपको करना है इसको। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, एक शंकु है जिसकी गुंबद की तिर्यक ऊंचाई, आधार की गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार के व्यास क्रमशः 25 मीटर 14 मीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसकी ऊंचाई दी गई है यानी कि तिर्यक यानी कि L 25 मीटर। ठीक है, और व्यास दिया गया है वो है आपका 14 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, R क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 7 हो जाएगा। 14 को 2 से भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शंकु है। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, इसकी ये वाली ऊंचाई जो है तिर्यक ऊंचाई ये दी गई है 25 मीटर, और इसके व्यास यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी दी गई है 14 मीटर, तो हम इसका आधा कर लेंगे यानी कि 7। त्रिज्या इसकी हमारी 7 मिल जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि इसको सफेदी कराना है। सफेदी क्या होगा, ऊपर ऊपर ही होगा। और कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, और फिर हम यहां से निकाल लेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा लग रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का जितना लगेगा फिर उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूरा आया रहेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम होता है पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पे हम रखते हैं 7 गुना L 25। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 25 यानी कि 550 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम यहां से पता कर लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा खर्चा, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर में बताना है हमें। तो 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे देखो दिया क्या गया, ध्यान से समझना इसको। 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा लग रहा है 210। ठीक है, हमें 1 मीटर का निकालना, तो यहाँ पर मैं 1 गुना कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस 100 को इधर भेज दूं, हाँ, इधर क्या 1 के साथ गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 1 मीटर और इधर हो जाएगा 210/100 रुपया। ठीक है, यानी कि 1 मीटर का खर्चा लग रहा है 210/100 रुपया। ठीक है, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, तो दोनों को गुना कर दो। तो 550 गुना 210/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, और ये हो जाएगा 21 गुना 55, और इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1155 रुपया। तो इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, इसको अगर सफेदी करानी है तो 1155 रुपए। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी गई है। ठीक है, H यहाँ पे L नहीं दिया गया। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इसी तरीके की 10 टोपी बनानी है तो कितने गत्ते लगेंगे।
तो हम सबसे पहले एक टोपी में कितना गत्ता लग रहा है उसको निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उसको 10 से गुना कर देंगे। अब एक टोपी में कितने गत्ते लगेंगे उसको निकालने के लिए कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, टोपी ऐसी होती है, ठीक है। गत्ता कहाँ पे लगेगा, ये चारों तरफ लगेगा, ठीक है। नीचे से बंद तो होती नहीं है, यहाँ से खुली रहती है, मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ निकालेंगे एक टोपी का, और फिर उसको 10 से गुना कर देंगे, आ जाएगा कि 10 टोपी बनाने में कितने गत्ते लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए r का मान पता होना चाहिए और l का मान। तो यहाँ पे r तो आपको दिया गया है क्या, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे h दिया गया है 24 सेंटीमीटर, l नहीं दिया गया। तो हम l के बारे में जानते हैं कि l स्क्वायर प्लस r बराबर होता है आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो r की जगह पे 7 रखो और h की जगह पे 24 रखो। 7 सता 49 प्लस 24 का वर्ग होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 576, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 625, ठीक है। और फिर इधर क्या है, l का स्क्वायर है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर होके आता है 625, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा आपका l, तो l कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाओ, पाई आर एल होता है नियम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पाई का मान रखो यहाँ पे 22/7 गुना आर, आर आया है 7, एल हमने निकाला अभी 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 गुना 22 हो जाएगा, ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टोपी को बनाने में इतना गत्ता लगेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा। तो 10 टोपी को बनाने में कितने का लगेगा, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगेगा 10 टोपी बनाने में। किस टाइप की, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हुआ प्रश्न देखिए, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्तों से बने 55 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, ठीक है। खोखले शंकु टाइप के होते नहीं है, रोड पे जो लगे होते हैं, ठीक है, अलग करने के लिए, इधर से अब गाड़ी डिवाइड हो जाएगी, लेन को अलग अलग करने के लिए लगे होते हैं। तो अलग किया हुआ है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, इसका व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है तो पेंट की दर दी गई है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम पेंट करते हैं तो ये 12 रुपए लग रहा है, तो इनके पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। पाई का मान ये यूज करना है, इसका मतलब ये होता है, ये प्रयोग कीजिए, ये बता दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि वर्गमूल 1.04 का 1.02 प्रयोग कीजिए। चलो भाई, तो यहाँ पे है 50 खोखले शंकु के, तो हम सबसे पहले एक शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पेंट कहाँ होना है, बाहर बाहर होना, अंदर बंद तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। रोड पे रखे होते हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे लगे होते हैं, ठीक है, रोड पे ऐसे शंकु टाइप में ये गोले होते हैं, तो ये रोड पे ऐसे रख दिए जाते हैं। तो इनको पेंट क्या करना है, बाहर से ये चारों तरफ से पेंट करने हैं। तो सबसे पहले हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम गुना कर देंगे 50 से, तो यानी कि 50 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया लग रहा है, तो इतने का कितना लगेगा, जितना क्षेत्रफल आ रहेगा उसको फिर 12 से हम गुना कर देंगे। बात यह है, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा ये दिया गया कि मीटर स्क्वायर में आना चाहिए आंसर, तो मीटर स्क्वायर में कब आएगा, जब यहाँ पे ये जो 40 सेंटीमीटर व्यास है इसको मीटर में सबसे पहले बदलो। ऊंचाई तो चलो दी गई है यहाँ पे 1। चलो अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल नियम होता है। यहाँ पे हमें आर पता है, हाँ जी पता है, व्यास दिया गया, व्यास का आधा कर दो तो हमारा आर आ जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में बदले तो 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया, इसके ये मीटर में आ गया। अब यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, एच दिया गया है, ठीक है, एच 1 दिया गया है, हमें एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई का हमें पता है कि ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पे है 0.20, एच 1 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा कुल मिला के, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40,
ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1.04। ठीक है। और इधर क्या है, एल स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 1.04 और इधर एल। और हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि इसका मतलब क्या होगा 1.02। तो ये हम यूज कर लेंगे। एल आपका आ गया 1.02 मीटर और आर हमें पता है 0.20 मीटर। अब आ जाते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नियम पे। ये होता है पाई आर एल। पाई का मान हमें यूज करना है 3.14 ही क्वेश्चन में बता दिया गया। आर आपको दिया गया 0.20। एल हमने निकाला अभी, ये आ गया। ठीक है, इन सबको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.40 मीटर स्क्वायर। तो ये एक गत्ते का क्षेत्रफल आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। हमें निकालने हैं 50 गत्तों का, तो इसको हम 50 से गुना कर देंगे। जब 50 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल बना। ठीक है, अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्चा है 12 रुपया। तो इतने मीटर का कितना होगा, यानी कि इसको हम 12 से गुना कर दें। 32.02 को गुना कर दो 12 से, और फिर जब हम 12 से इसको गुना करेंगे तो 384.34 रुपया लगेगा, 34 पैसा। 384.34 यानी कि 384 रुपया 34 लगेगा, इतना खर्च लगेगा। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। इसकी नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।